वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, जिनमें से हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था कि इसको किस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। तो शायद से किसी का कमेंट नहीं आया, या तो शायद कर लिए होंगे, या तो शायद कोई डाउट्स होगा लेकिन पूछे नहीं हैं, तो हम बता देते हैं, ठीक है। आप ऐसा ना कहो कि सर इजी क्वेश्चन बता देते हैं, टफ क्वेश्चन बताते नहीं, ठीक है। मैथ मतलब इजी, मैथ आसान होती है। हम अगर आपको कॉन्सेप्ट और मेथड समझ में आ गया हो तो आप बहुत इजीली मेथड से हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको आज समझा दे रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए, यदि ए अल्फ़ा ये सफिक्स में है, अल्फ़ा ये सफिक्स में, सफिक्स मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे इतना कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव डैट ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा ए अल्फ़ा ब्रैकेट में ए माइनस अल्फ़ा इक्वल टू वाई। तो पहले हम ये वाला लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये लिखा कितना है, ए अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा दिया गया, बीटा नहीं दिया गया है। तो अभी हमने कल ही क्वेश्चन इस टाइप बताया था कि एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो एक्स दिया था, वाई की फंक्शन हमने अपने तरफ से बना लिया था। ऐसे इसको भी करते हैं हम, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा बना लें। चलिए देखिए, अल्फ़ा दिया ही गया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर कितना दिया है, अब बीटा कह रहा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब इसको हम इंटू करा दें। चलिए इंटू कैसे कराएंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, यहाँ से कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम बार बार आपको इंटू कराना नहीं सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही बार इंटू कराना सिखा दिया है। नहीं आता आपको तो पुराने प्रीवियस लेक्चर में जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कितना हो गया, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। हमने इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर देखिए कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। माइनस होता है, जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, प्लस का होता है, ठीक है। यहाँ किसका हो गया, ये कॉस, ये बन गया साइन, ये बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ पर माइनस कामन ले लें, किसका बन जाएगा यहाँ पर, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ से इसको आगे इसको पीछे कर दें, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दीजिए, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी, और माइनस होता है, किसका फॉर्मूला होता है, प्लस का। अब आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस, फंक्शन वही सारे हैं। अब बात किसी कह रहा ए का, ये सारे क्या हैं, एक्स हैं, ये सारे क्या हैं, एक्स हैं, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गए, आंसर आ गया, ठीक है। तो जानते हैं ए क्या है, सब फंक्शन दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लाना तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं सेकंड टाइप कर, ये जो दिया गया दूसरा, इसको रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्या दिया गया है, ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आई पूछ रहा, तो ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा को ले लेते हैं, ठीक है, माइनस अल्फ़ा को ले लेते हैं। ए कितना दिया, ए अल्फ़ा कितना दिया गया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और
कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? क्लियर है? या तो इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। कैसे सिंपल सा कि ऐसे इसको रफ करिए। अभी आपका आंसर कितना आया था? अभी इस वाले का आंसर कितना आया था? अगर यहाँ देखें, ध्यान दीजिए, सिंपल सा तरीका। अभी इस पूरे का आंसर कितना आया था? आया कितना था इसका आंसर? याद कराइए भाई। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से कितना आया था? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या यही आया था? क्या यही आया था? यही आया था ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते थे, ठीक है। इसको मान सकते थे, इतने ही मान सकते थे, ठीक है। अब क्या करना है? अल्फ़ा, बात वही हुई, जहाँ जहाँ बीटा दिया गया है वहाँ क्या रख देंगे? माइनस अल्फ़ा रख देना। बात तो वही हुई ना। यहाँ अल्फ़ा और बीटा पूछता था तो हमारा इतना आया। अगर हम कहें अल्फ़ा बीटा जगह यहाँ बीटा का माइनस अल्फ़ा रख दें तो यहाँ जहाँ बीटा वहाँ क्या रख देंगे? माइनस अल्फ़ा। बात तो वही हुई ना। अभी फिर वही से इतना लंबा करेंगे, फिर गुणा भाग कराएंगे, मतलब क्या निकलेगा? इतना तुम्हारा निकला ही हुआ है ना। वही देखो, सेम तो वही है। यहाँ बीटा था, यहाँ माइनस अल्फ़ा, जहाँ जहाँ बीटा वहाँ क्या रख देंगे? माइनस अल्फ़ा। क्या लिखेंगे? बीटा के स्थान पर माइनस अल्फ़ा रखने पर रख दीजिए वहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। भाई बीटा जगह माइनस अल्फ़ा रखें, साइन अल्फ़ा है, बीटा जगह पे माइनस अल्फ़ा, भाई दिया है माइनस अल्फ़ा दूसरा टर्म। फिर यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ देखिए ये बन गया कितना? कॉस 0 साइन 0 साइन 0 कॉस 0। तो आप देख सकते कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, साइन 0 की 0, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1। अब क्या लाना था? इक्वल टू आई। ये आई नहीं होता है, हमने बता चुका है आपसे। ये क्या होता है आपका? आई होता है। ये क्या होता है आपका? आई होता। आई फॉर आइडेंटिटी। आप देख सकते हो कितने रो हैं? 2 रो 2 कॉलम की, 2 रो 2 कॉलम की, मतलब 2 क्रॉस 2 की क्या बनेगी? आप बी की कोटि भी, तो होता है आई। आई हमारा निकल गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से इसको तो निकाल लिए थे। बात तो वही हुई, अगर हम अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा का बीटा रखा, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस अल्फ़ा, तो एक बार अल्फ़ा रखे, फिर एक बार आप देख सकते हैं, आप इस तरह भी ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरह कि अल्फ़ा रखे, फिर माइनस अल्फ़ा रखे, फिर दोनों को गुणा कराइए, तब देखिए क्या इस तरह आएगा। हाँ, यही सेम आएगा, लेकिन इतना लंबा हमको करने की आवश्यकता क्या है? जब इस तरह दिया गया है तो इतना लंबा हमको करने की आवश्यकता क्यों है? बात तो वही हुई, यहाँ बीटा था, यहाँ माइनस अल्फ़ा, जहाँ जहाँ बीटा वहाँ माइनस अल्फ़ा रख दिए। बात तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलिए, रख कर दिया जाए। चलिए, यदि a 0 0 2 0 0 0 2 तथा b बराबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर 2B। ए आपका क्वेश्चन से, ठीक है। A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 तथा B इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 दिया है। तो देन प्रूव देन, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर 2B। ए बी पूछ रहा है, 2B निकाल लेते। पहले ए बी पूछ रहा है तो ए बी निकाल लें, ए बी निकाल लें यहाँ से। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ से कितना दिया है? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3।
क्लियर है? बात तो वही आएगी, 0 0 हटा देंगे, यहाँ से 2 करेंगे, फिर यहाँ 0 ये 0, फिर इसमें 2, तो कितना आ जाएगा? हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, आप देख सकते हो। ये देखिए 2 से किया 2x1 2x1, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0, काम ख़त्म। फिर यहाँ से कितना करेंगे? 2y1, ये भी 0 0, फिर 2z1, ऐसे क्या करेंगे? 2x2 2y2 2z2 2x3 2y3 2z3। क्लियर है? आप देख सकते हैं ना, 2 से किया इतना आया, फिर 0, काम ख़त्म हो गया कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। फिर 2 से गया, ये आया, फिर 0, काम ख़त्म। फिर 2 से इसमें किया, फिर 2z1। तो बात तो वही हुई ना। क्लियर है? ये कितना आया? ए बी आया। अब आगे कह रहा है 2b निकाल लीजिए। 2b, 2 को मैंने बताया था 2, b कितना है? b x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x1 2y1 2z1 2x2 2x3 2y2 2y3 2z2 2z3। देख लीजिए आप, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, देख सकते हैं ना। तो वही तो लिखा गया था, क्या? हेंस प्रूव्ड हो गया। 2ab बराबर 2b प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है मैट्रिक्स। आप बस कॉन्सेप्ट सहित प्रॉपर नोट्स बनाइए, हमारे साथ निरंतर बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना बताएं उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आप सब लोग आराम से मज़े से सब क्वेश्चंस लगाते होंगे। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम्स है कि सर बुक नहीं मिल रही है इस लॉकडाउन में। तो बुक नहीं मिल रही है तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में बुक्स लोड कर सकते हैं। ठीक है? एंड्रॉयड मोबाइल है, NCERT बुक, कोई भी बुक लोड कर लीजिए, आप क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है? तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।